हेलो एवरीवन, मैं जय। स्वागत है हार्ड स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में इंडस वैली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडस वैली से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या थी? तो इसकी जो सर्वमान्य तिथि थी 2400 से 1700 ईसा पूर्व थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो मुख्य निवासी जो थे द्रविड़, भूमध्य सागरी, उपर्युक्त दोनों थे। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह एक नगरी सभ्यता थी। इनका जो नगर का विन्यास होता था वो नगरी सभ्यता, नाली की व्यवस्था, ग्रिड पद्धति से इनका घर का बना होना, है ना, तो नगरी पद्धति थी। सिंधु सभ्यता एक प्रकार की खोज थी जिसमें बहुत सारे नगर भी मिले थे, है ना। तो बहुत सारे नगर में कुछ नगर ऐसे थे जो बहुत बड़े थे, विशाल थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, थैलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, मतलब 6 ऐसे बड़ा नगर थे जो बहुत बड़े नगर थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक नगर गुजरात में खोजे गए थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थे? तो लोथल और सुतकोतदा दो प्रसिद्ध बंदरगाह सिंधु सभ्यता के थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मतलब जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो से इमारतें तो बहुत सारी प्राप्त हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो विशाल स्नानागार था। नेक्स्ट, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह लोथल और कालीबंगन उपर्युक्त दोनों से अग्निकुंड प्राप्त हुए, इसलिए कहा गया कि उस टाइम भी अग्नि का प्रयोग करते थे ये लोग। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध देवता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के जो प्रसिद्ध देवता थे पशुपतिनाथ थे, और ऐसा मानना है जो कि इनकी मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो एक सील पर 3 मुख वाले देवता, और इनके चारों ओर सांड, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। नेक्स्ट, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मतलब नाचती हुई एक महिला की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा की मोहरों पर एक सिंगी चित्र अंकित था। जो हड़प्पा की मोहरें होती थी उन पे एक श्रृंगी पशु का चित्र अंकित था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी जो लिपि होती थी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब कि उस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। इनके जो साक्ष्य, जो प्रमाण प्राप्त हुए वो मूर्तियों के थ्रू प्राप्त हुए। तो इनकी जो मूर्तियां होती थी तो उससे अनुमान लगाया जा सकता था कि किस तरह की सभ्यता थी। जिस तरह महिलाओं की ज़्यादा मूर्तियां प्राप्त हुई, तो ऐसा अनुमान लगाया कि मात्र सत्तात्मक परिवार था, है ना। और शिवलिंग प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ कि ये शिव को भी मानने वाले थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों के नगर और घरों का विन्यास कैसा था? तो यह ग्रिड पद्धति का था। ग्रिड पद्धति से मतलब कि हर घर के सामने रोड होना जरूरी था और नालियां जरूरी थी। ठीक है, जो घर के दरवाजे थे वो घर के दूसरी तरफ खुलते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें हुआ करती थी गेहूं और जय थी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो यह मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला? तो यह लोथल और रंगपुर से धान की खेती का प्रमाण मिला। नेक्स्ट, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए? तो घोड़े के अस्थि पंजर सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुए, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई तुलनात्मक इकाई का अनुपात क्या था? मतलब जो तुला प्रयोग किया जाता था, अभी तो जैसे 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, इसके अनुपात में, उस टाइम 16 के अनुपात में हुआ करती, मतलब 16 ग्राम, 32 ग्राम, 48 ग्राम, इसके अनुपात में प्रयोग की जाती थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी दोनों का प्रयोग करते थे। का और खा, 2 पहिया बैलगाड़ी, 4 पहिया बैलगाड़ी, 2 पहिया भैंस गाड़ी और 4 पहिया भैंस गाड़ी। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय कहाँ से, किस सभ्यता से है? मतलब जो मेसोपोटामिया की जो मूर्ति मिली थी उसके नीचे मेहुला लिखा था, है ना।
तो उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो यह पिग्गट ने बोला था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ था। वृक्ष पूजा और शिव पूजा, जो कि वृक्षों के नीचे पूजा करते हुए आकृति बनी थी और शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। मतलब यहाँ की खुदाई में भी स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई थी, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह की ये लोग परिचित थे। और स्वास्तिक चिन्ह से ये समझा जाता है कि सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया गया था कि उस टाइम के लोग सूर्य की उपासना करते थे, लेकिन मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला, इसलिए कोई मंदिर की जिक्र नहीं की जाती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना का प्रचलन था? तो सभ्यता में मात्र देवी की उपासना का प्रचलन था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं के किस को पूजनीय मानते थे? मतलब किन पशु को पूजनीय मानते थे? तो यह कुबड़ वाले सांड को पूजनीय मानते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की सत्ता विद्यमान थी? तो जैसा कि पहले प्राप्त किया गया था कि यहाँ पे मातृ सत्तात्मक परिवार होता था, मातृ सत्तात्मक होता था। माताओं पे ही सारी चीजें निर्भर, मतलब मुखिया घर की माता ही होती थी। क्यों? क्योंकि इनकी मूर्तियां ज्यादा मिली थी, तो ऐसा माना जाता है कि मातृ सत्तात्मक परिवार होता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाल खेलना, उपयुक्त सभी ये सब चीजें ये लोग करते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था? तो सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज जो की थी दयाराम साहनी ने की थी। इसको ट्रिक से समझेंगे, क्योंकि हड़प्पा की खोज फिर सिंधु सभ्यता की खोज है ना, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो हड़प्पा, किसी को अगर हम चीजें हड़प रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो दया होनी चाहिए उसके प्रति कि उसे हड़प लें, उसे कहीं और जमीन या दे दें जो भी हड़पे हों। तो दयाराम साहनी, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हरा, हरा से हो, हा से हो गया हड़प्पा, रा से हो गया रावी, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, चौदड़ों की खोज किसने की थी? चौदड़ों की खोज किसने की थी? तो यह गोपाल मजूमदार ने की थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही स्थित है। और जबकि मोहनजोदड़ो वो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था और पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगन जो है यह राजस्थान के घग्गर नदी पे स्थित है। नेक्स्ट, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल यह गुजरात में स्थित है। और अगर पूछा जाएगा कि लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इनकी जो सामाजिक पद्धति थी किस तरह से? तो उचित समतावादी थे। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा ही था। नेक्स्ट, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? मतलब दुर्ग नहीं बने थे, तो चौहदड़ो एकमात्र दुर्ग था। नेक्स्ट, लोथल नामक स्थल स्थान पर किस सभ्यता के जहाजी मालघाट था? मतलब कि क्या कहते हैं, इनके जो जहाज रुकते थे, तो ये सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे भी मतलब व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने थे? तो जैसे कि पहले ही बताया जा गया कि नगरीय सभ्यता थी, तो घर पक्के बने थे, मतलब पक्की ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों की भी चर्चा की गई, इन्हें टेरिकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो मतलब इनका बंदरगाह था व्यापार के लिए, तो यह लोथल बंदरगाह था जो कि इस टाइम गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? मतलब जो हड़प्पा काल की मुद्रा थी वहां टेरिकोटा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट,
हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मतलब गेहूं जौ का तो उत्पादन करते ही थे, लेकिन सबसे आगे किसके उत्पादन में थे? तो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।